अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हाफिज शाबान। जी नाजरीन, आज हमने बात करनी है, ईद गुजर गई, ईद के बाद कौन से मामलात आने वाले हैं और क्या होने जा रहा है सियासत के मैदान में और सुप्रीम कोर्ट के ऐवान में और पार्लियामेंट के ऐवान में। और इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज जो शख्सियत मेरे साथ बैठी है, इनका नाम अदनान यकूब है। ये हर वक्त इस्लामाबाद में होते हैं, इस्लामाबाद से यहाँ मुझसे मिलने के लिए आए। तो क्यों ना इनसे फ़ायदा उठाया जाए कि ये सुप्रीम कोर्ट की अंदर की खबरें जो है ना हमें आज बताएंगे, और पार्लियामेंट के हवालों में क्या चल रहा है ये हमें बताएंगे। वहाँ पर फील्ड में जितना ये वर्क कर रहे हैं और जितना ये कर चुके हैं, आज इनसे हम शेयर करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आप सब सबसे पहले तो आपका शुक्रिया है। ये ईद थी, बड़े पुराने, हम चाह रहे थे आपके पास आएँ, थोड़ी चीज़ें डिस्कस करें। तो इस्लामाबाद में भी हम आपके ही भेजे हुए हैं। तो ख़ास तौर पे आजकल मुल्क में जो हालात है ना, आपने जैसे इंट्रो में भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट से लोग जानना चाहते हैं कि इस वक्त मुल्क में होने क्या जा रहा है और किस तरह मामलात मुल्क में अब आगे बढ़ेंगे। ईद के बाद दमादम मस्त कलंदर होगा क्या, और बेसिकली सुप्रीम कोर्ट में क्या लोग बेसिक क्या जानना चाहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहाँ खड़ी है। एक तो आपने भी आज ट्विटर पे देखा कि चीफ जस्टिस की सास की ऑडियो चला दी आज। और लोग इस टाइम ना सिर्फ हुकूमत बल्कि एस्टेब्लिशमेंट भी क्या चाह रही है कि वो किसी तरह सुप्रीम कोर्ट को दबा दे और ये फैसले अपनी मर्जी के करवा ले। अब मैं आपको बताऊं, इससे पहले क्या हुआ कि लास्ट टाइम जो हेयरिंग थी, कि चीफ जस्टिस ने कहा कि हमने उन तीन शख्सियात को बताया जो हमसे मिलने के लिए आई। वो बाअसर शख्सियात थी, मैं उनके नाम भी बता देता हूं आपके नाजरीन को, कि डीजी आईएसआई, डीजी एमआई और डीजी आईबी मिलने के लिए गए चीफ जस्टिस से, और उनको वजारत दिफा ने सिक्योरिटी के ऊपर ब्रीफिंग दी। वजारत खजाना हुकूमत इससे पहले तो वैसे इंतखाबात कराने के लिए फंड्स नहीं दे रही, पैसे नहीं दे रहे, और उससे पहले ये समझा जा रहा था कि शायद स्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होके वो कहे कि जी आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात होने हैं। लेकिन उन्होंने भी उजर पेश किया कि सिक्योरिटी नहीं दे सकते। अब उसके बाद क्या हुआ कि चीफ जस्टिस साहब डट गए। उन्होंने कहा कि आइन और कानून के से बाहर कोई नहीं जाएगा। अब हम जा रहे हैं तो हमने 90 दिन में इंतखाबात कराने हैं। अब लेकिन आपको क्या कहते हैं, देखें, अब ये क्या कहते हैं कि 90 दिन में इंतखाबात तो वैसे भी नहीं हो रही। ये सवाल आपको अक्सर जवाब पेश करते हैं। 90 दिन से इंतखाबात जो डिले हुए हैं, जो टैक्टिस किए हैं, जो जिन्होंने बहाने बनाए, वो तो हुकूमत ने बनाए ना। 90 दिन में इंतखाबात क्यों नहीं है? क्योंकि हुकूमत ने फंड नहीं दिए, क्योंकि जो इदारे थे जिन्होंने मामनत करनी थी उन्होंने मामनत नहीं की। 14 जमातों का भानमती का कुंभा जो है, मिक्स अचार पार्टियां भाग रही हैं इलेक्शन से, और वो छुपते फिर रहे हैं कि अवाम से मैदान में हमने जाना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट पे हमले हैं, चीफ जस्टिस की फैमिलीज पे हमले हैं, चीफ जस्टिस की किरदार कुशी की जा रही है। वो किस वजह से? ताकि कि उनको प्रेशराइज किया जाए और वो ये फैसला दे दें कि इंतखाबात नहीं होते। आज चीफ जस्टिस कह दें, अब मैं अगला सवाल आपका ले रहा हूं, आज चीफ जस्टिस कह दें कि जी 90 दिन में इंतखाबात नहीं होते, जब पीडीएम सरकार कहेगी हम इंतखाबात करा देंगे, ये सारे लोंडे लपाड़े जो पीडीएम के खुश हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनको अपनी मर्जी के फैसले चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस और उसका बेंच आइन और कानून पे फैसले देगा और इंतखाबात करा के रहेगा, चाहे स्टैब्लिशमेंट हो चाहे हुकूमत हो। वो जो मर्जी हरबे कर ले, फैमिली को बाहर ले आए। आज उनकी सास की, पहले उनकी बेटी की बातें कर रहे थे। और यही वो लोग हैं, जब इमरान खान की हुकूमत पे 100 मोटो लेके हुकूमत का खात्मा इसी चीफ जस्टिस ने किया था, यही बेंच था। तब इनके कलमे पढ़ रहे थे, आज उनको गालियां दे रहे हैं। अच्छा, मलका पाकिस्तान, शहजादी पाकिस्तान ने भी एक ट्वीट किया है, हाँ। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? वो तो ये कह रही हैं कि चीफ जस्टिस साहब के जो घर वाले हैं वो तो पीटीआई के दीवाने हैं, पीटीआई के जाले हैं, और घर वालों की मानकर चीफ जस्टिस साहब उस तरफ मूव कर रहे हैं। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? आपने नून लीग का ये जो शहजादी की अब बात करें, इनके बाप के आपने करतूत देखे? इनका बाप मदीना में ना, वहां मक्का में बैठ के जजों को ब्रीफ केस देता था और उनसे कस्में और हल्फ लेता था कि आप हमारी मर्जी के फैसले दो। नवाज शरीफ का बैकग्राउंड ये है। तो उनकी जो शहजादी है वो तो यही करेंगे। और नून लीग का बैकग्राउंड, इन्होंने तो वो जो तारड़ है, इन्होंने अपने ब्रीफ केस देके जजेस खरीद लिए थे बलोचिस्तान में। इनका बैकग्राउंड तो ये है, इनको अपनी मर्जी के फैसले चाहिए होते हैं। इनके हक में कोई फैसला दे दे तो जजेस से ऊपर बढ़ के कोई ओहदा नहीं है। इनके खिलाफ फैसला दे दे तो उनसे बड़ा इनके लिए मुजरिम कोई नहीं है। अब चूंकि आइन और कानून के साथ जजेस साहबान खड़े हैं, ये इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं, ये उनकी फैमिलीज के ऊपर अटैक कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपको बताऊं, हमारी ये जो एक सोशल एक्टिविस्ट है लड़की, वो हमें अक्सर मिलती है, जमान पार्क में मिलती है, बाहर भी फिर रही होती है। ये जो जिनको आप कह लेंगे ये जो हुकूमती इत्तेहाद है, इन लोगों ने चीफ जस्टिस की उसको बेटी बना दिया कि ये उसकी बेटी और ये पीटीए की जाली है। और वो एक सोशल एक्टिविस्ट है, मैं भी उसको मिला हुआ हूं। उन्होंने उसको बेटी बना दिया, यानी कि फेक ऑडियोज, फेक प्रोपोगंडा, और जजेस को दबाव में लाना, उनको जलसों में उनको टारगेट करना, उनकी फैमिलीज के ऊपर बात करना, और इनके ऊपर तौहीन अदालत भी नहीं लगती। अब मैं इसी बात का आपको दे, इमरान खान ने एक जज का नाम लिया, खातून जेबा चौधरी का, एक जलसे में नाम लिया, उनके ऊपर तौहीन अदालत लग गई। उनके अभी नाकाबिल जमानत वारंट गिरफ्तार भी जारी हुए। क्यों? उन्होंने एक नाम, उन्होंने माफी मांगी अदालत में जाके, उनके चैम्बर में गए।
उनको एक नाम मकामी अदालत की, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, वो एक सेशन कोर्ट में होती है मकामी अदालत में, उसके नाम लेने पे इमरान खान पे ये अटैक है। और पाकिस्तान के सबसे बड़ी सुप्रीम अदालत के चीफ जस्टिस के ऊपर शहजादी कमेंट्स करती है, तकरीरें लेती है, उनकी तस्वीरें चलाती है, कोई एक्शन नहीं होता। इनको तो तौहीन अदालत में रगड़ देना चाहिए। ये तो सुप्रीम कोर्ट का बहुत बड़ा बड़ापन है कि इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले रही। तो चीफ जस्टिस साहब को चाहिए तो ये था ना, देखें ये सुप्रीम कोर्ट के रिडार में आ चुके हैं, तौहीन अदालत के रिडार में यूं समझे कि ये आ चुके हैं सारे। सुप्रीम कोर्ट इनको तलब करे, चीफ जस्टिस साहब तलब करे और इनको घर भेज दे, ये क्यों नहीं भेज रहे? अब आप, मैं वही कहा ना कि आप ये कह लें कि इस वक्त बड़ापन है अदालतों का, जजेस का, कि वो इनको रियायत दे रहे हैं। वरना जिस तरह मरियम नवाज ने जलसों में जजेस की ऑडियोज चलाई, जिस तरह उनकी तस्वीरें चलाई, उनको ब्लैकमेल किया, जैसे एजाजुल हसन पे, जैसे मज़ार अली नकवी पे, जिस तरह मज़ार अली नकवी साहब की ऑडियोज। अब मैं एक और बता दूं, ये जो प्रोपोगंडा इस वक्त मुल्क में हो रहा है ना, कि जजेस की फैमिलीज की ऑडियोज लेके आ रहे हैं, जजेस की ऑडियोज लीक हो रही हैं, ये बड़े असर रसूख वाले बंदे करते हैं। ये जो टेपिंग करते हैं ना मोबाइल की, ये जो मोबाइल रिकॉर्डिंग करते हैं, ये हुकूमतों का काम नहीं है। ये वो लोग करते हैं जिनकी अपनी बारी आई तो फिर इनमें से मिलना कोई नहीं है। तो ये बड़ी गलत रवायत इस वक्त बढ़ चुकी है। अदालतों के फैसले सबको तस्लीम, इमरान खान के खिलाफ फैसले आए तो उनको सर पे बिठा लेते हैं, इनके खिलाफ फैसले आए तो ये अटैक शुरू कर देते हैं, उनकी किरदार कुशियां शुरू कर देते हैं। तो इनको बख्शिश नहीं है। आप, मैंने एक पहली बात की है सुप्रीम कोर्ट में क्या होगा, मैंने पहले बताया, सुप्रीम कोर्ट की ये जजेस है ना, इनकी ये किरदार कुशी कर लें, इनको जो मर्जी कर लें। इन्होंने 90 दिन में इंतखाबात कराने के लिए, वो 90 दिन से टाइम पीरियड गुजर गया, लेकिन ये जो भाग रहे हैं ना, ये कह रहे हैं हम इख्तिदार में और हम अपनी मर्जी से इलेक्शन करा लेंगे। ऐसा नहीं होगा। ये जो चीफ जस्टिस इस वक्त बैठे हैं, ये इंतखाबात करा के जाएंगे और आइन और कानून के मुताबिक कराएंगे। फिर चाहे उनकी फैमिली की किरदार कशियों हो, फिर चाहे ऑडियो टेप हो, वीडियो टेप हो, फिर आप उनके ऊपर इल्जाम लगाएं, उनके खिलाफ बयान दें, हमले करें। ये पहले भी नाअहल हुए थे अदालतों से ही, क्योंकि इन्होंने झूठ बोले, अदालतों में आज तक मनी ट्रेल नहीं दी, अदालतों से मुंह चुराया, 4 हफ्ते का वक्त लेके अदालतों से। ये जो जजेस की बात करते हैं ना, लाहौर हाईकोर्ट में 4 हफ्तों का नवाज शरीफ साहब भगोड़े जो है मुलजिम, वो यहाँ से भागे। उनके भाई ने, जो इस वक्त पीएम शहबाज शरीफ हैं, उन्होंने गारंटी दी 4 हफ्तों की। ये तो अदालतें बहुत स्लो मुजाहरा कर रही है। अदालत तो पकड़े शहबाज शरीफ को और नाअहल कर दें कि अपने भाई की 4 हफ्ते की आपने हलफ दिया था कि मैं वापस लेके आऊंगा, उनको वापस ले आए। अच्छा अदनान साहब, मैंने अक्सर देखा सोशल मीडिया पर आप कभी उमर अता बंदियाल साहब के साथ खड़े हैं, कभी आप काजी फायज ईसा साहब के साथ सवालात कर रहे हैं। अगले दिन मैंने देखा कि आप ख्वाजा आसिफ साहब से भी कुछ सवालात कर रहे थे, और वो सब मलका पाकिस्तान जो है, उनके जो शौहर हैं, मलका बरतानिया भी आप उनको कह लें, उनको पाकिस्तान में सीजन ही लगाने आते हैं, वरना वो बरतानिया में ही रहते हैं। ऐसा ही है। तो उनसे भी आप जो है ना वो अक्सर सवालात करते हैं, क्योंकि आप पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट में रहते हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि उमर अता बंदियाल से या काजी फायज ईसा से आपकी मुलाकात हुई है, तो ये जो शो करवाया जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट आपस में लड़ रही है, दो धड़े बन चुके हैं जजेस के, और जजेस एक दूसरे की हाथापाई हुए हैं, तो क्या ये बात सच है? देखें, जहां तक बात है इख्तलाफात की, नज़रिए से इख्तलाफ आपका मेरे से और मेरा आपसे हमेशा रहा है किसी ना किसी चीज़ पे। वो इख्तलाफ तो हर जगह होता है, वो किसी आइन पे हो, किसी कानून पे हो, किसी बात पे हो। लेकिन ये जो बातें हैं कि जी लड़ाई हुई है, हाथापाई हुई है, एक को मार पड़ी है, दूसरे ने मारा है, एक को चपेड़ें पड़ी हैं, इसमें कोई सदाकत नहीं है। ये बेबुनियाद खबरें हैं। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी तर्जमान से खबरें चलाई, तर्जमान ने वजाहत जारी की कि ये जो मीडिया रिपोर्ट कर रहा है इस तरह की, ये बेबुनियाद मन घड़त खबरें, इस तरह का कुछ नहीं है। जजेस के आपस में अच्छे ताल्लुकात हैं। जहां तक होती है नजरिए का इख्तलाफी राय, वो मौजूद है। वो यकीनन सुप्रीम कोर्ट में तफरका है, एक लॉबीज का इशारा है। अगर आप देखें कि उसमें लड़ाई की हद तक नहीं है। इससे पहले उमर अता बंदयाल के चैम्बर में खुद जस्टिस काजी फायज ईसा बैठे रहे और उनकी 40 मिनट मुलाकात हुई, उन्होंने गपशप की। उनके आपस में ठीक है, क्योंकि वो अगर आप मेरे मीडिया से कुलीग हैं तो मेरा आपसे जाती तो कोई ताल्लुक वो नहीं है ना, लड़ाई नहीं है। इख्तलाफात बहुत सारे हो सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के जजेस में बाज नुक्तों पर इख्तलाफात हैं, लेकिन जहां तक ताल्लुक है कि वो लड़ाई की हद तक है, वो कोई दुश्मनी को नफरत की हद तक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये सिर्फ एक नजरियाती इख्तलाफ है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि पिछले दिनों जुबली डे मनाया गया, दस्तूर डे मनाया गया, तो उसमें काजी फायज ईसा साहब सरदारी साहब के साथ बैठे हैं, जिसे मिस्टर 10% कहते हैं, चोर डाकू लुटेरे के नाम से जाना जाता है। उनके साथ बैठ के उन्होंने वो जुबली डे मनाया, और उन्होंने कहा कि यहाँ सियासी गुफ्तगू नहीं होनी चाहिए, सारी सियासी गुफ्तगू उन्होंने सुनी भी सी। तो आप भी उसमें मौजूद थे, तो आपके इस हवाले से क्या नज़रियात हैं कि क्या काजी फायज ईसा साहब ने अच्छा किया है? अदालत को ये करना चाहिए, ऐवान की तरफ आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? देखें, बल्कि वो जो बैठे थे उसके बाद जब वो बाहर आए तो उनसे सवालत भी हमने किए थे जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से।
और हमने उनसे पूछा था कि आप जिस पार्लियामान में अभी बैठ कर आए हैं वहाँ आपके चीफ जस्टिस पे हमले किए गए हैं, वहाँ अटैक किया गया है, क्या आप जब कल को चीफ जस्टिस होंगे और आपके ऊपर कोई हमले करेगा तो आप कबूल करेंगे इनको? अगर आप आज बैठे हैं और आपके चीफ के ऊपर हमले हो रहे हैं, आपके इदारे, अच्छा चीफ को छोड़ें, आपके इदारे पे हमले हो रहे हैं, आप एक इदारे के सरबराह हैं और आप वहाँ हैं और आपके इदारे पे कोई हमला करता है, आप बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। कल को आप उसके सरबराह बनते हैं वो तो आपकी क्रेडिबिलिटी भी आएगी। तो काजी फायज ईसा साहब को वहां सियासी मैदान में नहीं जाना चाहिए था। अगर वो वहां गए तो उन्होंने उन तकरीरों में जो उन्होंने सुनी वहां उठ के चले जाना चाहिए था, अगर उनका थोड़ा सा अखलाकी जुर्रत का वो मुजाहरा करते। लेकिन उन्होंने सारी वो पॉलिटिकल स्पीचेस सुनी, फिर उन्होंने अपनी भी तकरीर की, फिर उन्होंने ऐसा कोई, अच्छा अब जस्टिस काजी फायज ईसा से हमने एक बुनियादी सा सवाल किया कि आइन की रूह से 90 दिन में इंतखाबात होने हैं, आप अपने आप की पोजीशन वाजे क्यों नहीं करते कि जी 90 दिन में इंतखाबात होने हैं और मैं इसके साथ खड़ा हूं? अगर कोई जज ये कहे कि 90 दिन में इंतखाबात होने हैं और वो उसके साथ नहीं खड़ा या उसके ऊपर अपनी पोजीशन ही नहीं वाजे कर रहा, इसका मतलब है कि वो आइन का मुहाफिज तो नहीं है। फिर वो तो फिर अपनी वो जो एक ये क्या किया गया, वो उस ऐवान में गए, लोगों ने कहा कि पीडीएम का ये चीफ है या पीडीएम का जज है, पीडीएम ने उसे उम्मीदें लगाई हैं, पीडीएम समझती है कि वो हमारी तरफ है। जानबदारी, लॉबी, उनका एक इमेज गलत किया। अगर वो वहां जाते, चलो ठीक है, पॉलिटिकल स्पीचेस में वो वहां से उठ के चले जाते तो कोई उनका बच जाता। फिर उनके ऊपर जो सोशल मीडिया पे लोगों ने सवाल उठाए, उनकी उन्होंने एक तजदीद भी जारी की, फिर उन्होंने एक दोबारा तर्जमान के जरिए उसकी वजाहत भी की कि मैं तो वैसे गया था। बट उनको नहीं जाना चाहिए था। उनका इदारे की अपनी वहाँ आप कह लें कि कीचड़ उछाला गया, उनका इदारे की अपनी टांगे खींची गई, लेकिन वो चुप करके बैठे रहे, तो ये एक अच्छा तासुर नहीं था। जी नाजरीन, ये वो आवाज़ है जो आपने सुनी होगी कि शाहजेब खानज़ादा के प्रोग्राम में भी कुछ दिन पहले गूंजती रही, और ये आवाज़ वो है जो ख्वाजा आसिफ के सामने भी बोलते रहे। ये आवाज़ जो अदनान यकूब है, ये आवाज़ वो है कि जो चीफ जस्टिस के सामने भी बोले, काजी फाइज ईसा के सामने भी बोले, और अक्सर इनकी जो ऑडियो है वो अक्सर प्रोग्राम्स में चल रही होती है। तो जो चेहरा चेहरा तो इनका नजर नहीं आ रहा होता, लेकिन इनकी ऑडियो चल रही होती है। इनकी ऑडियो की बिहाफ पे आप इनको पहचान सकते हैं, लेकिन आज मैंने बड़ा काम किया है कि इनका चेहरा भी आपको दिखा दिया है। अब मैं इनसे एक और सवाल, आखिरी सवाल पूछूंगा, क्योंकि वीडियो व्लॉग लंबा हो जाएगा। तो बड़ी मुश्किल से ये मेरे हाथ आए हैं आज। तो मैं इनसे ये पूछूंगा कि कैप्टन सफदर साहब के साथ इन्होंने बड़े अगले दिन जो है ना मजाक इनके चल रहे थे, सोशल मीडिया पर वायरल थे ये। कैप्टन सफदर साहब को इन्होंने कहा कि जी आपके वो ससुर वापस क्यों नहीं आ रहे, नवाज शरीफ साहब को वापस बुलाएं। तो उन्होंने बड़ा हंस के इनको जवाब दिया कि आप अपनी शादी करवाएं और आपकी शादी पे हम आएंगे। अपना भी उन्होंने नाम लिया, नवाज शरीफ का भी साथ नाम लिया। तो रिसेंटली पिछले दिनों इनकी शादी थी, मैं इनके पास गया हुआ था। तो मैं अब इनसे मैं ये सवाल करना चाहता हूँ कि आपने अपनी शादी करवाई तो कैप्टन सफदर साहब को आपने क्यों नहीं बुलवाया? वो मैंने इसलिए नहीं बुलाया कि आप सब, अगर मैं उनको बुला लेता ना तो उनको शर्मिंदगी होती, क्योंकि नवाज शरीफ साहब वापस नहीं आ सकते। अगर मैं उनको बता देता कि मेरा, उन्होंने मुझे कहा कि आप अपना वलीमा करवाएं, शादी करवाएं, मैं और मियाँ साहब साथ आ जाएंगे। अब मैं अगर बुलाता तो मियाँ साहब ने आना नहीं है, क्योंकि पिछले 2 साल से ना हमें जो भी मियाँ साहब के करीबी साथी मिलते हैं ना, वो कहते हैं मियाँ साहब बहुत जल्द आएंगे। तो ये बहुत जल्द वाली ना पिछले 2 साल से बात पूरी नहीं हो रही। उनके जितने भी हल्फनामे जो भी किया गया ना, वो इवन कि अब सऊदीया बैठे हैं इन दिनों, उन्होंने ईद भी सऊदीया में मनाई है। उनके अपने भाई की हुकूमत है इस टाइम में पीडीएम की, उनके भाई, बड़े भाई इस वक्त मुल्क के चीफ एग्जेक्टिव हैं, वो अपने भाई की हुकूमत में नहीं पाकिस्तान आ सकते, तो मेरी शादी में उनके कहा उन्होंने आना था। तो मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वो सियासतदान है जो मुल्क में सिर्फ सीजन लगाने आते हैं। ये सीजन नहीं होता है जूस वाला, सीजन ही रेडी लगाते हैं और वो वापस चला जाता है बेच के। ये वो सियासतदान है जो सीजन आते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, ओहदों पे बैठते हैं, मुल्क पे ओहदों हुकूमत करते हैं, और जब इक़्तिदार से उतरते हैं तो जाके ये वहाँ के शहजादे बन जाते हैं। वहाँ इनका रहना सहना खाना पीना मरना वही है। इनके वालदा वालद, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, इनके वालदा फोत हुई, इनकी बेगम फोत हुई, इनको उन्होंने वहाँ पार्सल करा के भेज दिया, खुद नहीं आए। तो ये सियासत बड़ी, वो कहते हैं सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये बड़ी बेरहम चीज़ है। ये सियासतदान अपने मकसद के लिए सियासत करते हैं, ये अपने ओहदों के लिए सियासत करते हैं, ये सीजन लगाते हैं, गरीब आवाम का, मेरा आपका, इनको कोई दुख दर्द नहीं है। और आखिर में मैं, क्योंकि आपने बताया है, तो आप मेरी और हम हाफिज साहब, आप मेरे क्लास फेलो हैं, हमारा इकट्ठा एक बड़ा अच्छा टाइम गुजरा है मीडिया में भी। इवन के आपने ही मुझे गाइड किया, और मैं पहले ही, जब हम मैस कॉम से पहले जब इकट्ठे थे तो वहाँ आपने भेजा। तो अभी आपकी व्लॉग्स में देखता हूँ वहाँ इस्लामाबाद में बैठ के, आप माशाल्लाह बहुत अच्छे तरीके से अक्कासी कर रहे होते हैं तमाम मामलात की। तो मैं आपके व्यूवर से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, इसके ऊपर कमेंट्स भी किया करें, अपनी राय भी दिया करें, और इसको आगे जितना फैलाएंगे और जितनी अच्छी इसके ऊपर कोऑर्डिनेशन रहेगी,
तो अच्छा लाइजोन बनेगा। और एक आखिरी जाते जाते मैं बता दूं कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके अपने प्लेटफॉर्म से जो हाफिज शबान सा है, तो हम इस्लामाबाद से बैठ के इसको मैं कोशिश करूंगा, आप यहाँ से जो भी होगा अपडेट करेंगे साथियों को। और मुझे इस्लामाबाद से आप हुक्म करेंगे सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट में, वहाँ जो वहाँ हैपनिंग प्लेस पे मैं खड़ा हूँ ना, वो आपके चैनल के तवसल से जो होगा इंशाल्लाह हम आपके नाजरीन को अपडेट पहुंचाते रहेंगे। जी नाजरीन, आपने अदनान साहब को सुना, लेकिन बैठे बैठे एक और सवाल मेरे माइंड में आया कि इनके जो एक दरीना साथी हैं सिद्दीक जान साहब, वो पिछले दिनों ट्रेंड बने हुए थे और उनको उठाया गया, उनको गिरफ्तार किया गया, तो ये उनके साथ बैठते उठते हैं। तो अदनान साहब से मैं पूछता हूँ कि सारे साफ़ियों के ऊपर एक कड़ी नज़र रखी जा रही है और एक खौफ व हरास की जो है ना फ़िज़ा कायम की जा रही है, क्या आपको डर नहीं लगता आप सरेआम इस्लामाबाद की सरजमी पर खड़े होकर वज़रा से और मौजूदा जो पीडीएम के हुक्मरान हैं, जो इम्पोर्टेड हुकूमत है, उनसे आप बड़े जाबराना और बड़े जो है ना एक जारहाना सवाल पूछ रहे होते हैं, तो आपको कोई ख़तरा नहीं है? देखिए, मुझे ज़ाती तौर पे तो कभी ये फ़ील नहीं हुआ कि ना ही मुझे किसी ने अननोन नंबर ने कॉल की, ना कोई थ्रेड किया, ना कभी कुछ कहा। आजकल सहाफ़ियों पे वो हो रही है कि जो बोलता है आज़ादी राय के, जी कहते हैं ना कि हमारा यहाँ पे इज़हार आज़ादी राय करने का पूरा अख्तियार है। ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि पिछले इसी दौर पे जितने सहाफ़ी उठाए गए हैं, उनको मारा गया है, पीटा गया है। अरशद शरीफ को तो अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनको उनका मर्डर ही कर दिया गया। उनके पीछे कौन करना, हामिद मीरा भी कल के इंटरव्यू में कह रहा है कि हमें पता है अरशद शरीफ के कातिल कौन है, अगर हम नाम बता दें वो हमारे मुंह पे कहते हैं कि आप हमारा बिगाड़ ही कुछ नहीं कर सकते। तो ये बड़ी ताकतें हैं जो इस वक्त सब कुछ संभाल रही है, कंट्रोल जिनके हाथ में है। तो बाकी जान अल्लाह के हाथ में है। मुझे मेरे भाई और मैं अक्सर पोस्टें या कोई सवाल करता हूँ, तो मेरे जो दोस्त हैं, आप जैसे प्यार करने वाले हैं, वो पर्सनल मैसेज करके कहते रहते हैं कि अपना ख्याल रखो, इस तरह ना किया करो, आपकी जान हमें प्यारी है, तो आप उठा लिए जाओगे, ये हो जाएगा। लेकिन अभी तक मुझे किसी ने ऐसा थ्रेड किया नहीं है, क्योंकि सिद्दीक भाई का है, सिद्दीक भाई तो हमारे उस्तादों में से हैं। तो वो चूंकि एक अच्छे अंदाज से इन लोगों को एक्सपोज करते हैं जो बेसिकली बहरूपिये हैं, जो बेसिकली भेड़िए हैं, जो आवाम को दिखाते कुछ हैं कुछ और, उनकी शक्लें असली चूंकि सिद्दीक जान ने पेश की नहीं, इसलिए उनको बुरा लगा। जी नाज़रीन, आप सहाफ़त के मैदान में उभरता हुआ सितारा, उनकी आवाज़ सुन रहे थे और हमारा आपने व्लॉग देखा, आपका बहुत शुक्रिया। बस आखिर में इतना ही कहूँगा कि बोलता हूँ तो इल्ज़ाम बगावत है, चुप रहता हूँ तो बेबसी सी होती है। वस्सलाम।